ड्रामा भूल के आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। क्या बतूल साहिल को पसंद करने लगी है? बतूल सोचती है ज़िंदगी ने मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया है। एक तरफ हाशिर की माँ है जो चाहती है कि मैं हाशिर को छोड़कर साहिल को अपना लूँ, लेकिन दूसरी तरफ मेरा दिल इस चीज़ के लिए रजामंद नहीं हो रहा। काशान हाशिर को मनाहिल के साथ देख लेता है। वो घर जाकर हादिया को बताता है कि मैंने तुम्हारे बहनोई को आज किसी लड़की के साथ देखा है, और हंसते हुए कहता है कि मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, बतूल का घर तो खुद ही बर्बाद होने वाला है। ये देखकर साफ नजर आ रहा था कि इसका इस लड़की के साथ चक्कर है, जिस पर हादिया परेशान हो जाती है और कहती है कि यहाँ मैं बतूल के रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही हूँ, इसके लिए इतनी कुर्बानी दे रही हूँ, शान जैसे इंसान को बर्दाश्त कर रही हूँ, वहाँ हाशिर किसी और लड़की को पसंद करता है। हाशिर की माँ ये बात अच्छी तरह जान चुकी है कि बतूल सिर्फ और सिर्फ हाशिर से मोहब्बत करती है। इसको इस बात का नजूमी अंदाज़ा हो चुका है कि बतूल एक पाक दामन लड़की है। हाशिर की माँ हाशिर से कहती है कि मैंने हर तरह से बतूल को आजमा कर देख लिया है, लेकिन बतूल मेरी तवक्कुआत पर पूरी उतरी है। मैंने साहिल से भी बात की, मैंने इससे कहा कि हाशिर बतूल को तलाक देना चाहता है, तुम बतूल से शादी कर लो, लेकिन मुझे इसकी तरफ से भी कोई ऐसा जवाब नहीं मिला जो इस बात को जाहिर करे कि दोनों के बीच कोई चक्कर है, एक दूसरे को ये पसंद करते हैं। बतूल हाशिर की माँ को साफ साफ कह देती है कि हाशिर से तलाक नहीं लेना चाहती। अगर आप ये सोच रही हैं कि मैं साहिल से शादी कर लूँगी, मैं इसके साथ खुश रहूँगी, तो ये आपकी गलत फहमी है। मैं हाशिर को खुद से दूर होते हुए नहीं देख सकती। हाशिर बतूल से कहता है कि तुम मेरी ज़िंदगी से निकल क्यों नहीं जाती, हट क्यों नहीं जाती मेरी ज़िंदगी से, मेरे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि जब तक तुम यहाँ रहोगी, इस घर में रहोगी, तब तक मनाहिल से मैं शादी नहीं कर पाऊँगा। मेरी माँ कभी राज़ी नहीं होगी। जिस पर बतूल कहती है कि मेरे सुहाग का सौदा होने जा रहा है, मनाहिल मुझसे मेरा सुहाग छीनना चाहती है, मुझसे मेरी मोहब्बत छीनना चाहती है। जिस पर हाशिर कहता है कैसी मोहब्बत, कैसा सुहाग, अगर हम एक दूसरे को पसंद करते होते, एक दूसरे से मोहब्बत करते, तो फिर ये तुम बातें करती, लेकिन अब हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बीच मियाँ बीवी वाला कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। इसीलिए बेहतर ही इसी में है कि तुम अपने माँ को ये बात समझाने की कोशिश करो, क्योंकि वो जब तक राज़ी नहीं होंगी मनाहिल के घर वाले नहीं मानेंगे। जिस पर वो कहती है कि आप मेरे दिल पर छुरी चलाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो छुरी मैं खुद अपने हाथों से चलाऊं। बतूल हाशिर को समझाने की कोशिश करती है कि हाशिर ऐसा मत करें, समझने की कोशिश करें, मेरे दिल में सिर्फ आप हैं, आपके अलावा मैंने कभी किसी के बारे में मैं नहीं सोचती। मेरे दिल में साहिल के लिए अब कुछ नहीं है, और जो अगर कुछ था भी तो वो माजी का हिस्सा बन चुका है। हाशिर ये सब कुछ सुनता है तो कमरे से बाहर निकल जाता है। बतूल सोचती है मुझे क्या करना चाहिए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। कल तक जो मैं साहिल के लिए इतना तड़पती थी, आज मुझे हाशिर को छोड़कर जाने में इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है, मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। हाशिर किसी और लड़की को पसंद करता है, कहीं हाशिर को पसंद तो नहीं करने लगी। बतूल हाशिर की माँ से कहती है कि अगर आप कुछ भी करें, लेकिन हाशिर को समझाएं कि वो ये शादी ना करे। हाशिर की माँ बतूल का हाथ थामते हुए कहती है कि बतूल, पहले तो मेरे जहन में, मेरे दिमाग में ये वहम था कि शायद तुम साहिल को पसंद करती हो, लेकिन अब मेरे जहन से ये बदगुमानी दूर हो चुकी है। दूसरी तरफ साहिल भी ये बात ठान लेता है कि मैं हर हाल में काशान का सच हाशिर की माँ के सामने ला कर रहूँगा। हादिया काशान की माँ से कहते हैं कि देखिएगा, काशान का अंजाम बहुत बुरा होगा, जिस तरह से उसने मुझे और मेरे माँ बाप को तंग किया है ना, इसको इसके किए की ज़रूर सज़ा मिलेगी। काशान की माँ कहती है मैं अच्छी तरह जानती हूँ हादिया कि वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। काशान मनाहिल को बताता है कि मेरी माँ हर रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, जब तक बतूल इस घर में है मेरी माँ कभी हमारी शादी नहीं होने देगी। मनाहिल कहती है कुछ भी करें अपनी माँ को मनाना होगा। हाशिर, जब तक तुम बतूल को तलाक नहीं दोगे हमारी शादी नहीं हो सकती। जिस पर हाशिर परेशान हो जाता है और कहता है कि मनाहिल, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मनाहिल कहती है मुझे तुम्हारी माँ की बिल्कुल समझ नहीं आ रही, वो अपने बेटी की खुशियों के लिए किसी और लड़की को तलाक नहीं दिलवा सकती, लड़की जो इनकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती दाखिल की गई है। अब तुमसे ज़्यादा उन्हें उस लड़की की खुशियाँ अजीज़ हो गई हैं, इस लड़की की तकलीफ़ उन्हें नज़र आ रही है, लेकिन तुम्हारी तकलीफ़ उन्हें नज़र नहीं आ रही। तुम किस तरह दिन रात तड़प रहे हो ये तुम्हारी माँ को नज़र नहीं आ रहा। जिस पर हाशिर कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द ही अपनी माँ को मना लूँगा। साहिल काशान से कहता है कि तुम्हें हाशिर को सारा सच बताना होगा, तुम्हें सब कुछ सच सच बताना होगा, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। जिस पर काशान कहता है साहिल, मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी मत करना, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरे लिए किसी को मारना एक मामूली बात है। ये बात मैं तुम्हारे मामू को भी अच्छी तरह बता चुका हूँ, इसलिए मेरे रास्ते में आने की गलती मत करना। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।